30 सेकेंड डॉक्टर अजीज खान साहब। सर देखिए प्रतीक जी, जो मैं सारा प्रकरण देख रहा हूं, आखिर सदन में इतना अफरा तफरी का माहौल क्यों रहा? इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में कई बातें निकल करके आएंगी। पहली बात तो ये देखें आप कि किसान आंदोलन, कोविड की मार और बंगाल की हार बीजेपी को बिल्कुल पूरी तरह से इसने चारों खाने चित कर दिया, और यही वजह है कि आज बीजेपी बौखलाई हुई है और विपक्षियों की बात सुनना नहीं चाहती है। मैं बताऊं कि मैं मंजर भोपाली का एक शेर कहना चाहूंगा इनके ऊपर कि जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। आज जो पूरे देश कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दिया गया कि साहब उनसे अगर अपनी मांग रखने वाले लोग मांग रखते हैं तो गांधी के इस मुल्क में आप समझिए कि उनकी आवाजों को कुचल दिया जाता है। आप देखिए हिंसा तो 550 किसान आत्महत्या कर लिए, मर गए, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आप इस बात को समझिए कि उनको आतंकवादी और उनको मवाली और खालिस्तानी कहा जा रहा है। यह गांधी का मुल्क है, यही गांधी का मुल्क है, यही चीज हम लोगों ने सीखा, यही मेरी संस्कृति है। आखिर लोकसभा नहीं चला तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी कुल 3 ही मांग थी साहब, कोविड पर चर्चा हो जाए बड़े स्तर पर, किसान जो पीड़ित है वो अपने हक की मांग कर रहा है, वो अन्नदाता है, उसकी मांग मानी जाए, उस पर जबरदस्ती जो जितने थोपी गई है उसे वापस ली जाए। क्या बुराई की बात है? पेगासस वैसी चीज, ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों को आतंकित कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, दूसरे देशों में उसकी जांच चल रही है। अब आपको जांच कराने की क्या समस्या? जी, ये अड़ियल रवैया और ये अहंकार बहुत दिनों तक इंसान का चलता नहीं है और चलेगा नहीं बीजेपी का भी। डॉक्टर अजीज खान, आता हूं शुभम त्यागी, आता हूं जी। देखिए प्रतीक भाई, गांधी जी की बात चल रही है। गांधी जी बहुत सच्चे, अच्छे और बहुत ही देशभक्त, उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं के तो बच्चे हैं। बच्चे वो हमारे पिता हैं। हाँ तो फिर बच्चे जब हैं तो कैसे हो गए हम सारे लोग ऐसे? बंगाल से भागने के लिए मजबूर कर दिया। संजू जी को रोकिए, ये चुनाव के बाद 80,000 हिंदू बंगाल से भाग गए। आपकी ममता दीदी, आपकी हिटलर दीदी के चलते 80,000 हिंदुओं को बंगाल से भागने पर मजबूर कर दिया। संजू ने पर भाषण देते हो, शर्म नहीं आती आपको? आपकी हिटलर दीदी ने तो अभी बात रखने हाई कोर्ट तक को नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक पर आरोप। संजू आलोक जी तुरंत कहेंगे आपको, आप ही को टोकेंगे। आंखें बंद कर ली है, आलोक जी टोकने वाले हैं आपको। संजू, महिला का गैंगरेप हो जाता है। संजू जी ये ठीक नहीं है। संजू ये बिल्कुल ठीक नहीं है। संजू ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है। यहाँ पर आकर गांधी की दुहाई दे रहे हैं, शर्म करिए। 60 साल की महिला के साथ नहीं ठीक नहीं है संजू वर्मा, ये ठीक नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने नहीं, दिस इज अनपार्लियामेंट्री, दिस इज अनपार्लियामेंट्री, नहीं बलात्कार किया है, दिस इज अनपार्लियामेंट्री, नहीं उस पर कार्रवाई होगी, उस पे कार्रवाई होगी, और उन्होंने कहा रूल बुक के हिसाब से होगी, और वो आप ये शब्द का इस्तेमाल गलत है। जी बोलिए डॉक्टर अजीज खान। महिला के साथ बलात्कार करने के बाद यहाँ पर गांधी बात पर भाषण देते हैं, इनको शर्म नहीं आती? प्रवक्ता बोलेंगे क्या? जी डॉक्टर अजीज खान बोलोगे तो मैं आपको रोकूंगी। पहले माफी डॉक्टर अजीज खान, उस 60 साल की महिला से माफी मांगिए जिसको 6 साल के नाती के साथ। डॉक्टर अजीज खान, 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 शर्म करिए। डॉक्टर अजीज खान को कत्लेआम आप मार रहे हो, डॉक्टर अजीज खान भाषण दे रहे हो। डॉक्टर अजीज खान, कत्लेआम हो रहा है बंगाल में। क्या तरीका है? तरीका यही सही है। अरे भाई ये आपको बोलने नहीं देना चाहिए। गणतंत्र का आपको ये तरीका ठीक नहीं है ना, दायरा मालूम नहीं है जो बंगाल में। संजू वर्मा जी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हो आप। संजू वर्मा जी, बीजेपी के कार्यकर्ता संजू वर्मा जी, पत्नी का आपने 2 दिन पहले बलात्कार किया। संजू वर्मा जी, शुक्रिया जी। डॉक्टर अजीज खान, मैं माफी मांगता हूँ जी। देखिए प्रतीक जी, आप प्रतीक जी मुझे मौका दें।
देखिए प्रतीक जी, अगर बीजेपी भारतीय, अरे भाई प्लीज, भारतीय जनता पार्टी में से अगर झूठ और धार्मिक उन्माद को माइनस कर दिया जाए तो पार्टी में कुछ नहीं है। मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। पहली बात सुनिए आप, आज बीजेपी ओबीसी का वोट लेकर के इस मुकाम पर पहुंची है, एक ओबीसी के बदले, और सामाजिक न्याय की बात करती है। साहब सामाजिक न्याय कैसे हो पाएगा? ये आप इस बात को समझिए कि जब यही नहीं पता है कि उनकी संख्या कितनी है, आप इनका देखिए, इनका मुखौटा देखिए कि 2011 में सेंसस हुआ, और 2011 में सेंसस हुआ 4000 करोड़ रुपया लगा करके। 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा इसका आंकड़ा जल्द घोषित करेंगे। 2018 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा आंकड़ा घोषित करेंगे, आज तक घोषित नहीं किया। 2021 में ओबीसी का कैटेगरी जो है, जनगणना में नेशनल बैकवर्ड जनगणना लिस्ट से यानी उसे कालम हटा दिया गया, ओबीसी बिल ओबीसी को संजू वर्मा, संजू वर्मा, संजू वर्मा, इंस्टीट्यूशनल स्टेटस किसने दिया? संजू वर्मा, भाजपा ने दिया। संजू वर्मा, रखने दे रही है की आय को 6 लाख से 8 लाख किसने बढ़ाया? संजू वर्मा, संजू वर्मा, नहीं पाएंगे हम। संजू वर्मा, संजू वर्मा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ओबीसी बिल किसने पास किया? संजू वर्मा जी, मोदी सरकार ने पास जी किया। जी जी संजू वर्मा जी, आपने कुछ जी नहीं किया। जी 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 ओबीसी मिनिस्टर है जी जी बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं संजू वर्मा जी। संजू वर्मा जी ये तरीका नहीं है। संजू वर्मा जी प्लीज प्लीज फॉर गॉड से प्लीज जी कंप्लीट करिए डॉक्टर अजीज खान प्लीज। जस्टिस रोहनी कमीशन के आप रिपोर्ट को देखें सर। 2017 में यह कमीशन बनाया गया। 5 साल पहले का 1.3 लाख जो केंद्र सरकार ने भर्तियां की थी एम्स में, उसके बाद एफएमसी में, विश्वविद्यालय में जो प्रवेश मिले, उसके आंकड़े के मुताबिक इन्होंने एक आंकड़ा घोषित किया। उन्होंने कहा ओबीसी समाज की जो 2633 जातियां हैं उसमें 983 जातियों की सहभागिता 0 है, उनको 0 आरक्षण मिल रहा है। साहब 1931 का जो आरक्षण है जातिगत, उसके आधार पर, यानी 90 साल के आधार पर, 90 साल पुरानी चीजें, 90 साल में बहुत कुछ चीजें बदल गई, उस आधार पर आप ओबीसी को आरक्षण देंगे? साहब यही है 1950 में इनका आरक्षण मिल जाना चाहिए। राइट शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी 1950 में आरक्षण मिल जाना चाहिए। राइट शिवम त्यागी, 92 में शिवम त्यागी। मैं आ रहा हूँ संजय शर्मा जी आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, पंडित जी आ रहा हूँ, संजय शर्मा जी आ रहा हूँ।